नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब अलर्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज का जो अपडेट है बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सभी बच्चों का जो सपना होता है कि दिल्ली पुलिस में जाकर वो जॉब करें, और दिल्ली पुलिस में नौकरी करने का एक और सपना होता है कि उनको दिल्ली में ही रहना है। कहाँ पर रहना है? दिल्ली में ही उनको रहना है, जो कि सबसे बेहतरीन जॉब मानी जाती है सभी पुलिस में। तो उसी के बीच जो हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं कि दिल्ली पुलिस में कितनी वैकेंसी और कब तक वैकेंसी आने वाली हैं और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है और क्या क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सब पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी हैं 4853। कितनी वैकेंसी हैं? 4853 वैकेंसी हैं। अगर हम यहाँ तक बात करें तो अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो अगर इससे भी अगर अच्छी बात करें तो ये है कि इन वैकेंसियों में आगे जो देखने को मिलेगा वो क्या है और प्रोसेसिंग क्या है इसकी, थोड़ी सी अगर मैं बताऊं तो। इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारा। तो देखिए, सबसे पहले होता है रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी जिसे हम बोलते हैं पीईटी, उसके बाद में होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी। ठीक है, उसके बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि आपको अगर हम पता चले तो सबसे पहले रिटन, और यहाँ से ही लगभग जो है 80% बच्चे जो हैं यहाँ से ही बाहर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि जब रिटन होता है तो रिटन के लिए आपको पता होना चाहिए क्या है सिलेबस। तो जी के करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 अंक के हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 अंक के हैं। मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 अंक के होते हैं। और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 ही अंक के होते हैं। यहाँ पर टोटल 100 होते हैं और 100 अंक के हैं। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 घंटे का टाइम होता है। और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कैसा है? ऑनलाइन आपका जो है ये एग्ज़ाम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली क्रिया तो हो चुकी है आपकी एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो पीएमटी क्या होता है आपका। ठीक है, कि आपको माप तोल, यानी कि अब यहाँ पर समझ लीजिए जो हाइट है वो कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट है उनकी 170 हाइट सेंटीमीटर है, और जो कि फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर चेस्ट की बात करें तो 81 नॉर्मल और 4 सेंटीमीटर फुलाव। ठीक है, फीमेल के लिए ये नहीं होता है। अगर हम बात करें पीईटी तो देखिए एज 1600 मीटर रेस है। ठीक है, लॉन्ग जंप और हाई जंप, जिन बच्चों की एज 30 साल तक है उन्हें 6 मिनट में मारनी है, और 14 फीट लंबी, और हाई जंप जो है वो 3 फीट 9 इंच। जिनकी एज 30 से 40 साल के बीच में है तो उन्हें 7 मिनट में रनिंग करनी है, 13 फीट लंबी कूद और 3 फीट 6 इंच जो है हाई जंप। 40 के अबव जो है वो 8 मिनट तक लगा सकते हैं, 12 फीट लंबी और 3.3 यानी 3 फीट 3 इंच, ये आपका हो जाएगा लॉन्ग। अगर हम इसी में बात समझें, इसी में अगर हम बात करें, इसके बाद ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब आप देखिए कि रनिंग वनिंग आपकी हो चुकी है। इसके बाद ये आपका फिजिकल हो गया, रनिंग हो गई, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और चीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल जो है आपका कहने का मतलब ये है कि आपका इंटर, दूसरा आपका इंटर हो जाएगा, फिर आपका स्थायी प्रमाण पत्र, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका स्थायी प्रमाण पत्र हो जाएगा, इंटर का हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आ गया इंटर, हाई स्कूल, स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। और अगर हम बात करें तो आधार कार्ड। ठीक है, ये तो वो हैं जो आपके मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, ये आपके जो है मुख्य बिंदु हैं। जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अब इसमें जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। और कब का चाहिए वो सर्टिफिकेट? उसी वित्तीय वर्ष का, यानी कि आपका जो जारी वित्तीय वर्ष, उसी का जो है आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कि जो कैंडिडेट हैं योग्यता, तो योग्यता जो होती है इस भर्ती की वो होती है आपकी 10+2 यानी कि 12वीं इसकी क्या होती है? योग्यता होती है।
ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसकी एज जो होती है अगर हम बात करें तो 18 से 25, एज कितनी होती है 18 से 25 वर्ष जो है इसकी एज होती है। और उसके बाद जो है क्या मिलती है, एज में छूट मिलती है, ठीक है। इसका सबसे टफ रोल जो है वो कहाँ पर है, इस भर्ती का सबसे टफ रोल। अब पहले मैं समझा देता हूँ कि भर्ती जो है कब तक आएगी। चलिए अब बताते हैं कि भर्ती कब तक आनी होगी। देखिए सबसे पहले टफ रोल जो है वो है आपका रिटन एग्ज़ाम। यहाँ पर जो है बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं और यही एक आपका जो है सिलेक्शन कराने के लिए जो है, सिलेक्शन के लिए जो है आपका सबसे मेन पॉइंट जो है एक तो ये है, और एक आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर भी 1600 मीटर रनिंग है, तो इसे भी ज़्यादा हल्के में नहीं मत लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि अब नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट वीक, ठीक है, और सितंबर फर्स्ट वीक, इस बीच में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये 4800 वैकेंसी के स्थान पर लगभग ऐसा मान के चलिए 5000 से बढ़ के ही वैकेंसी आएंगी, प्लस ही होकर वैकेंसी आएंगी, कम नहीं आएंगी। जिसमें अप्रोक्सली 2000 वैकेंसी जो है 2000 प्लस जो वैकेंसी हैं वो महिला कैंडिडेट की, और लगभग 3000 से प्लस वैकेंसी जो है वो पुरुष की होंगी, ठीक है। परंतु अभी जो है अंडर प्रोसेस चल रहा है काउंटिंग का इसका काम जो है, कि जो सिलेक्शन मतलब कितनी टोटल पोस्ट है अभी पूरी ओपन नहीं बताई है। आरटीआई के जवाब में भी नहीं बताया गया था कि कितनी वैकेंसी आएंगी, परंतु क्या चल रहा है, अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है कि वैकेंसी कितनी है। मगर फिर भी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कितनी वैकेंसी का लगाया जा रहा है, लगभग 5000 वैकेंसी का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे तो 9300 पद खाली हैं। पद जो हैं आपके कैसे हैं, कितने खाली हैं, 9300 लगभग पद आपके खाली हैं। परंतु इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी, इतनी बड़ी वैकेंसी तो नहीं आएगी कि 3000 पद आ जाएँ आपके। परंतु हाँ ये है कि 5000 प्लस पद आपके हैं। परंतु दिल्ली पुलिस क्या करती है कि दिल्ली पुलिस आपको टाइम कम देती है, इसलिए अपनी तैयारी जो है बरकरार रखो। अब बिल्कुल रुकना नहीं है आपको। 50 अंक में, अब 50 अंक में जिसमें रीजनिंग के जो है वो 25 हैं और 25 हैं, ठीक है। मैथ के आपके 15 हैं और यहाँ पर ही 15 हैं, ठीक है। कंप्यूटर के आपके 10 और यहाँ भी 10। तो भाई इन टॉपिक को जो है अपने तैयार करो। इस तैयारी से आपका आरपीएफ भी तैयार हो जाएगा और वैकेंसी भी सीआर में तैयार हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है मतलब समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी खास न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।